किसानों के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धनतेरस मनाई है। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित किसान सम्मेलन में अलग अलग जिलों से करीब 3000 किसानों ने हिस्सा लिया। यहाँ किसानों को भावांतर योजना के लाभों के बारे में बताया गया। देखिए, मोहन यादव जी की सरकार या बीजेपी की सरकार ढोल ताशे और तमाशे की सरकार है। और जिस तरीके से आज धनतेरस के दिन किसानों के साथ मजाक करा गया, आज बाजार सुने हैं कि क्या हालत किसानों की है कि जो धनतेरस पे कभी सोना खरीदते थे, कभी चांदी खरीदते थे, आज आसमान भाव छू रहे हैं। और बाजार में देखोगे तो आप सन्नाटे हैं, ना तो फसलों के दाम मिल रहे हैं, ना किसान को आज की तारीख में जो सोयाबीन पूरी तरीके से खराब हो गई, पानी में गल गई और एक एक बीघा के अंदर 50-50 किलो सोयाबीन मिली। इन्हीं के उज्जैन में कई किसानों ने जहर पी के आत्महत्या कर ली। आज तक उन किसानों को मुआवजा नहीं मिला। जो किसान को मुआवजा मिलना चाहिए था, 30,000 रुपए हेक्टेयर का, वो नहीं दिया गया। उसके बाद जो सोयाबीन जा रही है मंडियों में 3-3 हजार रुपए कुंटल बिक रही है और भावंतर में 700 रुपए देने का वादा, और वो भी आज तक रुपए नहीं दिए हैं। 700 रुपए देने का वादा करने की बात करते क्यों एमएसपी के ऊपर? और एमएसपी मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस नहीं होता, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सरकार के द्वारा बात है। गुजरात में एमएसपी पे खरीदी जा रही है। मध्य प्रदेश के किसानों के साथ कृषि मंत्री ये धोखा कैसे कर रहे हैं? यहाँ पे भावांतर नहीं, हमें भाव चाहिए। और जिस तरह का सीधा सिद्धांत है किसानों का कि हमें भाव चाहिए और भाव देने का काम करे, ये उत्साह बना के, ये इस तरह के करके, ढोल ताशे बजा के, और जो सारी मीडिया से लेके अलग अलग चीजों को मैनेज करके गुणगान करने की जगह उन किसानों के दर्द को समझे कि जिनकी बेटियों की शादी आ रही है वो आज सोना कहाँ से खरीदेंगे? जो 28,000 रुपए तोला हुआ करता था, आज 1.5 लाख रुपए तोले के करीब पहुंच गया। कैसे गरीब आदमी अपनी बच्ची के लिए एक मंगलसूत्र बनवाने का काम करेगा? किस तरीके से किसान अपनी फसलों के दाम पाने की बात करेगा? महंगाई सुरक्षा की तरफ मुंह फाड़ रही है, बिजली के बिल रोज डराने का काम कर रहे हैं। और ये सत्ता और सरकार बैठ के तो सिर्फ इससे धनतेरस बन जाएगी, दिवाली बन जाएगी। दिवाली के बाजारों की रौनक जब रहेगी, जब किसान की जेब के अंदर पैसा रहेगा, जब किसान को फसलों के दाम मिलेंगे, जब नौजवान को रोजगार मिलेंगे। बेरोजगार नौजवान परेशान है, किसान परेशान है। हर वर्ग के साथ ये जो सरकार की प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार की और जो कर्ज और करप्शन की सरकार है, इसने मध्य प्रदेश के अंदर हालत खराब करी है। और किसान विरोधी नीतियां, किसान विरोधी सोच और कहीं ना कहीं किसान के साथ धोखेबाजी में सरकार है, इसके साथ किसान ना तो खुश है ना रह सकता है। देखिए कुल मिलाकर के कांग्रेस वो चिंतन और सोच और विचार किसानों के हित में, गरीबों के हित में कर ही नहीं सकती। जब 55-60 वर्ष तक कांग्रेस के हाथों में सत्ताएं रही है, चौपाल से लेकर के भोपाल तक और सड़क से लेकर के पार्लियामेंट तक, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक। अब हम लोग जब किसानों के हितों में इतने कल्याणकारी, जन कल्याणकारी निर्णय कर रहे हैं, तो लूट और डकैती तो कांग्रेस ने करी है। कांग्रेस ने कब किसानों का भला किया है? पहली बार भी अगर कोई कर्ज माफी की बात है, इससे सुंदरलाल जी पटवा जी ने मध्य प्रदेश में कर्ज माफी की शुरुआत करी थी और किसानों को 0% ब्याज पर, कांग्रेस के जमाने में 18% ब्याज लगता था सोसाइटियों में, कोऑपरेटिव मूवमेंट में। हमने 0 पर ला करके छोड़ दिया। किसानों के लिए निरंतर जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसमें हम लोग वृद्धि कर रहे हैं। किसान सम्मान निधि किसानों को किस प्रकार से ऊर्जा के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, कांग्रेस और अंग्रेज, राजा और नवाब, इनके कालखंड में 7.5 लाख हेक्टेयर में कुल भूमि में सिंचाई हुआ करती थी इसी धरती पर। आज हमारा टारगेट है 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई करने का। हमने नदियों को जोड़ने का जो प्रकल्प अटल बिहारी वाजपेयी जी का था, उसको आगे बढ़ाने का काम किया। केन बेतवा जैसी नदी को हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। किसानों के हितों की रक्षा और किसानों के हितों की बात अगर किसी ने की तो भारतीय जनता पार्टी ने करी है। कांग्रेस ने हमेशा लूट और डकैती मानसिकता को अंगीकार किया, इसलिए उनको यही लगता है कि हम किसानों के साथ डकैती कर रहे हैं।